हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम घात वाली संख्याओं में छोटा और बड़ा ज्ञात करना। आप अक्सर देखे होंगे एग्जाम में पूछा जाता है, एक प्रश्न घात वाली संख्या दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या आपसे पूछा जाता है कि इसको अवरोही या आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए, कुछ नियम है, उसको आप जान लीजिए, कुछ बेसिक ट्रिक है, अगर जो आप वो समझ लेते हैं तो घात वाली संख्या को छोटा बड़ा ज्ञात करना एकदम आसान हो जाता है। देखिए, जैसे आपको हम बता रहे हैं, अगर जो लिखा है 2 पे पावर 5 और यहीं पर इसको उलट दिया जाए, 5 पे पावर 2 कर दिया जाए। देखिए, तो 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2, यानी आपका जो घात है वो आधार बन गया। ये आपका घात है, ये आपका आधार है, यानी आधार आपका घात बन गया और घात आपका आधार बन गया। तो इस तरह के जब भी आप देखिएगा तो 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2, तो ये वाली संख्या सदैव बड़ी होती है। वैसे भी आप देखिए, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2, ये आपका 32 होगा, ये 25 होगा। लेकिन कुछ स्थिति में ऐसा नहीं होता, वो भी देख लीजिए। उसके बाद कोई भी सभी संख्या पे ये रूल फॉलो करता है। जैसे आप देखिए, 1 पे पावर 2 और 2 पे पावर 1, ये हमेशा ये बड़ा होता है। और अगर जो यही कर दिया जाए 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, इसमें ये बड़ा होता है। केवल इन दोनों संख्या में ऐसा होता है, बाकी किसी भी संख्या के लिए अगर जो इस तरह से आप चेंज करते हैं, जैसे आप देखिए 99 पे पावर हम लिख देते हैं 100, ये हो गया, और 100 पे पावर 99, तो इसमें बड़ा कौन होगा? आपका ये बड़ा होगा। लेकिन इन्हीं दोनों संख्या में ऐसा सिचुएशन नहीं होता। देखिए, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, तो इसमें आपका बड़ा हो गया 3 पे पावर 2 और छोटा हो गया 2 पे पावर 3। तो इस टाइप का भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछा है। अब जैसे मान लीजिए आ गया, ये और बड़ी संख्या मिल गई, 99 पे पावर 1000 कर दिया, ये हो गया, और फिर 1000 पर पावर क्या कर दिया? 99 हो गया। तो फिर आपकी कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये बड़ी होगी। तो आपको जब भी इस तरह का आएगा, आधार अगर जो छोटा है, घात बड़ा है, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी होगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। देखिए, इसमें आधार आपका 2 है, घात 3 है, यहां आधार बड़ा हो गया, घात छोटा हो गया, तो ये संख्या बड़ी होती है। केवल इनको छोड़कर बाकी किसी भी संख्या में ऐसा नहीं होता। हमेशा आधार बड़ा और घात यानी आधार आपका छोटा, घात बड़ी वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो इस टाइप का कई बार प्रश्न आता है, आप उसको याद रखिएगा हमेशा। अब जैसे और भी आ जाए, मान लीजिए 11 पे पावर 13 लिखा जाए और यहीं पर 13 पे पावर 11 लिखा जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो अक्सर या तो बड़ा या तो छोटा पूछेगा। तो देखिए, बड़ा कौन सा होगा? 11 पे पावर 13, यह आप याद रखिएगा। बाकी देखिए, कुछ प्रश्न आते हैं कि वो कैसे उसको हल करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखते हैं कुछ प्रश्न जो एग्जामों में पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। बोर्ड पे आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, या पूछा जा सकता है कि कौन सी संख्या छोटी है। देखिए, 2 पे पावर लिखा 250, 3 पे पावर 150, 5 पे पावर 100 और 4 पे पावर 200। दोस्तों, आपको एक चीज याद होना चाहिए कि अगर जो आधार डिफरेंट है और अगर जो हम घात बराबर कर लेते हैं, तो आपको बड़ा या छोटा या अवरोही क्रम में लिखना एकदम आसान हो जाता है। चाहे वो आरोही कहे, चाहे अवरोही, या बड़ी या छोटी आपसे कहेगा, तो बहुत ही आसानी से उसको लिख सकते हैं। जैसे हम आपके सामने एक प्रश्न लिख रहे हैं, देखिए, जैसे अगर जो लिखा हो 4 पे पावर 25, 8 पे पावर 40, या इस पे भी लिखिए 25, यानी घात अगर जो हम 1 रखते हैं, यानी समान रखते हैं, और यहां 15 पे पावर 25, 18 पे पावर 25 ऐसे लिख दिया जाए। देखिए, अगर जो आप घात बराबर कर लेते हैं तो आपको छोटा बड़ा ज्ञात करने की एकदम जरूरत ही नहीं, तुरंत आप बता सकते। देखिए, तो जिसका जब घात बराबर हो गया, तो जिसका आधार बड़ा वो आपका बड़ा होता है और जिसका आधार छोटा वो आपका छोटा होता है। तो इसमें 18 पे पावर 25 सबसे बड़ी संख्या होगी और 4 पे पावर 25 सबसे छोटा होगा। तो दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, यहां पर आपको वही चीज करना है
कि इस संख्या का घात बराबर किया जाए। तो कैसे बराबर किया जाए, तो सबसे पहला तरीका है कि 250, 150 और 100 और 200 एक ऐसी संख्या बताइए जो सबको विभक्त करे, यानी इस पावर को, यानी वो बड़ी सी बड़ी संख्या हो जो सबको विभक्त करे, तो वही उसका घात बराबर हम करेंगे। देखिए 250 है, क्या है 250, और फिर क्या लिखा है 150, और आपका है 100, और फिर क्या लिखा है 4 पे पावर, अरे सॉरी यहां 200 है, ये है। तो इसमें से आपको ये बताना है कौन सी संख्या 250, 150 और 200 को पूर्णतः विभक्त करेगा। तो सबसे आसान तरीका कि इनका आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो एचसीएफ आपको बताए हैं कैसे निकलेगा। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 50 होगा। देखिए 50 से ये भी कटेगा, ये भी आपका, ये भी और ये भी, तो 50 सबको विभक्त करेगा। तो अब देखिए आपको बराबर करने की अब आवश्यकता नहीं है, 50 से इसको भाग करिए, 50 से इसको भाग करिए, 250 को, इसके घात को भाग करिए तो 5 बार में कटेगा। तो 2 पे पावर आप क्या लिखिए 5, इसको 5, अगर 150 को आप 50 से भाग करिए तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा। देखिए 50 तिया कितना होता है 150, ये आपका 3 हो गया। अब देखिए 100 को भाग करेंगे तो आप 2 बार में कट जाएगा। 200 को भाग करते हैं तो 4 पे पावर 4 हो गया। अब इसमें से देखिए ये आपका हो गया 32, ये हो गया 27, और ये हो गया 25, और ये हो गया 256, ये हो गया। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी संख्या। तो अब 32, 25 यानी 27, 25 और 256। तो इसमें तो आप बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो 256 बड़ी है, तो सबसे बड़ा, तो यह किसकी वैल्यू है 4 पे पावर 200। ये क्या है, इसमें सबसे बड़ी है, इन ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या है ये हो गया। और देखिए अगर जो छोटा पूछ कहा जाए तो छोटा इसमें आपका 32, 27, 25 में सबसे छोटा 25 है, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, देखिए 100। ये क्या है आपका इस ग्रुप में सबसे छोटी संख्या है, ये है। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप बड़ा और छोटा करके इसको लगा सकते हैं। आइए एक प्रश्न और आपको दिखाते हैं कैसे इसको। देखिएगा प्रश्न क्या है, लिख रहा 3 पे पावर 50, 4 पे पावर 40, 3 पे पावर 30 तथा 6 पे पावर 20 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि इसको कैसे अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में दोस्तों आपको पता है अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, इसका मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर चलना, यानी सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा को लिखते हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर। तो सबसे पहले देखिए 50, 40, 30 और 20 इनका ये सीएफ क्या होगा। तो जैसा कि आप तुरंत बता सकते हैं कि 50, 40, 30 और क्या लिखा है 20 का एचसीएफ, इनका एचसीएफ आप तुरंत बता सकते हैं क्या होगा। इनका एचसीएफ हो गया 10। तो सभी के पावर को 10 से आप डिवाइड कर दो। 3 पे पावर 50 है तो 10 से डिवाइड करिए, 5 बार में कट जाएगा। तो 3 पे पावर क्या हो गया 5। 40 को आप डिवाइड करिए तो 4 पे पावर क्या हो गया 4। 3 को यानी पावर 30 है, 10 से डिवाइड करिए तो 3 पे पावर 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 2। तो देखिए 3 पे पावर 5 का मतलब होता है आपका 243, ये हो गया। और 4 पे पावर 4 का मतलब हो गया 256, और 3 पे पावर 3 का मतलब हो गया 27, और ये हो गया 36। इसको पूछा जा रहा है कि मतलब इस संख्याओं को अवरोही क्रम में आप लिखिए। तो अवरोही का मतलब हो गया सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो बड़ा इसमें से 243, 256, 27 और 36। तो इनमें से आपको तो पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है, 243 बड़ा कि 256 बड़ा। तो 256 आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा है, तो 256 की वैल्यू है 4 पे पावर 40। तो ये हो गया 4 पे पावर 40, ये सबसे बड़ा है तो बड़े का साइन लग गया।
इससे छोटा कौन है? 2 पे पावर यानी 3 पे पावर 50 यानी 243, इससे क्या है? छोटा है। तो इससे छोटा हो गया 3 पे पावर 50। अब देखिए इससे छोटा कौन सा है? 36 है, इसका मतलब 6 पे पावर आपका हो गया 20। और सबसे छोटा कौन सा है? 3 पे पावर 30, ये हो गया। तो यहां से आप बता सकते हैं, अगर जो एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो सबसे बड़ी 4 पे पावर 40 और 3 पे पावर 30। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आपको घात वाली संख्या अगर जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो क्या करना है आपको? पावर का आप सीधे एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ से उसको डिवाइड कर दीजिए और जैसे बता रहे हैं उस तरह आप लिख लीजिए। पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।